मैं डॉक्टर अमर सिंह, अध्यापक मेवालाल अयोध्या प्रसाद गुप्ता स्मारक इंटर कॉलेज सोराव प्रयागराज, कक्षा 10 विषय हिंदी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सूरदास जी द्वारा विरचित पद का अध्ययन करेंगे। पद संख्या 9। ऊधव जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ कौ नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, हम सौ कही लई हम सही कह, जिय गुण लेहु सयाने, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने, साच कहो तुमको अपनी सौ, बूझत बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ। प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पद शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता भक्त काल के श्रेष्ठ संत कवि सूरदास जी हैं। और प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को नहीं जानते, नहीं मानेंगे। उद्धव और गोपियों के तर्क वितर्क का वर्णन किया गया है। अब व्याख्या। उद्धव जाहु तुम्हें हम जाने। गोपिकाएं कह रही हैं कि ऐ उद्धव, मैं या हम सभी गोपिकाएं आपको अच्छी तरह से जान गई हैं कि आप को श्री कृष्ण ने यहाँ नहीं भेजा है। आप तो रास्ते में कहीं भूलकर यहाँ चले आए, जा कहीं रहे थे और भूल करके ब्रज में चले आए। क्यों कि ब्रज नारिन सौ जो कहत हो, बात कहत न लजाने। आपने ब्रज की नारियों से योग ग्रहण करने की बात कर रहे हैं, उस योग की बात जिसमें नंग धड़ंग रहना पड़ता है, ऐसे योग की बात कहते हुए आपको लज्जा नहीं आई? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे। वैसे तो आप बड़े ज्ञानी बनते हो, लेकिन हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर विवेक नहीं है। ऐसे ही आप अज्ञानी हैं, बेसमझ हैं। हम सौ कही लई हम सही कह। एक गोपी कह रही है, मुझसे जो आप जोग की बात कर रहे हैं, उस बात को सुन करके मैं सहन कर लिया, लेकिन अब इस बात को आप किसी अन्य गोपियों से न कहना। और कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर। क्यों? क्योंकि कहाँ हम सारी गोपिकाएं अबला हैं, स्त्री हैं, कहाँ दशा दिगंबर की बात कर रहे हैं। दिगंबर का अर्थ दिशाएं हैं, अंबर, जिनकी अर्थात नंग धड़ंग रहने की बात कह रहे हैं। हाँ, आपने इस बात को जाना नहीं, समझा नहीं कि इस दिगंबर की विचार को, भाव को कैसे अपना सकती हैं गोपिकाएं। वो तो अबला हैं। साच कहो तुमको अपनी सौ। गोपिकाएं कह रही हैं, हाँ सच बताऊं कि आप अपनी सौगंध खा करके ये मुझे बताइए कि जब श्री कृष्ण आपको हम लोगों के पास भेजे थे तो क्या वो मुस्कुराए नहीं थे? निश्चित रूप में वो मुस्कुराए होंगे, तभी तो उन्होंने तुम्हारे साथ उपहास करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। अब काव्यगत सौंदर्य, भाषा ब्रजभाषा, शैली मुक्तक, छंद गेय, रस वियोग श्रृंगार। अब यही पद की व्याख्या समाप्त होती है। धन्यवाद।